नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वर्टाइगो के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को कहीं भी बैठे-बैठे चक्कर आने लगता है या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो चक्कर आ जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें करना क्या है वो समझ नहीं आ पाते और साथ ही साथ किसके पास जाना है दिखवाने ये वो नहीं जान पाते। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनीष कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे कारण की वजह से कहीं भी किसी को बैठे या चलते लोगों को चक्कर आने लगता है। ऐसी स्थिति में उन्हें एकदम से करना क्या है उस समझ नहीं पाते और साथ ही साथ ये भी नहीं जान पाते हैं कि किसके पास जाके ये दिखवाना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, दोनों चीज़ों पे आप थोड़ा विस्तार से बताएँ। समझना पड़ेगा कि चक्कर पहले तो बॉडी को जो बैलेंस चक्कर क्यों आता है, आपका बैलेंस बॉडी का गड़बड़ा रहा है इसलिए चक्कर आ रहा है। तो अब समझना पड़ेगा कि बॉडी को बैलेंस करने का ऑर्गन या यंत्र हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है, वो कान के अंदर होता है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि चक्कर क्यों आता है, किसके पास जाना चाहिए। तो वो कान के ही अंदर में होता है हम लोगों का ऑर्गन। और सबसे पहले अगर चक्कर आता है तो सबसे पहले लोगों को एक ईएनटी नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्योंकि चक्कर आने का मैक्सिमम जो कारण होता है मोर देन 40% ईएनटी के कारण होता है, कान के कारण होता है। क्योंकि जब बैलेंस करने का यंत्र अगर कान में है तो कान में कुछ भी प्रॉब्लम अगर होगा तो चक्कर आएगा ही आएगा, है ना। तो और इसके बाद जो कारण सबसे ज़्यादा ईएनटी कान के कारण आता है, इसके बाद चक्कर आने का मुख्य कारण बहुत सारा हो सकता है ना। जैसे किसी का बीपी कम हो गया, बीपी ज़्यादा, शुगर कम, शुगर ज़्यादा, बॉडी में सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट कम ज़्यादा, इन्यूमरस है। ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक स्ट्रोक हो गया किसी को, तो भी चक्कर आ सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं। हाँ, कुछ कारण हड्डी के कारण आते हैं। आपका सर्वाइकल स्पाइन होता है, अगर अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, नर्व अगर उसमें दबता है, उसमें भी चक्कर आता है। तो बेसिकली इसको 3 भाग में हम लोग बांटते हैं, एक ईएनटी, दूसरा मेडिसिन, थर्ड ऑर्थो। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी पेशेंट चक्कर वाले यही सभी जगह, अगर कोई मेडिकल कॉलेज में या फिर कोई किसी इंस्टीट्यूट में गया तो ये 3 जगह वो जाते रहते हैं कि पहले ये भेजते हैं उसके पास, उसको रूल आउट करो, उसको रूल आउट करो। तो पर लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारण होता है चक्कर का, सबसे पहला वो ईएनटी का होता है। तो सबसे पहले ईएनटी के पास आकर के उनको ये मालूम करना चाहिए कि ये कान के कारण है या किसी और के कारण है। जैसे हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं तो पहले ईएनटी के पास आना चाहिए। वो ईएनटी अगर रूल आउट कर देगा कि नहीं भाई ईयर के कारण नहीं है, तो फिर आगे उसको, अगर उसको यहाँ पे सर्वाइकल, सपोज कोई एजेड मेल है या फीमेल है, उसको गर्दन में दर्द है, सिवियर पेन है और चक्कर आ रहा है, ऑब्वियसली ये श्योर शॉट है कि वो ऑर्थो के पास जाना चाहिए उसको। जी। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम चक्कर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि चक्कर आने का एक कारण बीपी भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। तो क्या इस बारे में भी आप क्या बताना चाहेंगे? ब्लड प्रेशर यूजुअली कम होने में चक्कर आता है। बीपी कम होगा तो डेफिनेटली चक्कर आएगा। बीपी हाई होने पर पहले हेडेक होगा, जरूरी नहीं है कि उसी टाइम चक्कर आएगा। लेकिन बीपी लो होने का ये हम लोग का भगवान का बनाया हुआ ये है। बीपी कम होने का मतलब क्या हुआ, आप हार्ट जो ब्रेन को ऑक्सीजन जिस प्रेशर में मिलना चाहिए उस प्रेशर में ब्रेन को नहीं मिल रहा है, बीपी कम है। अगर प्रेशर क्या हो तो आदमी को चक्कर आया, चक्कर हो आने के बाद आदमी गिर गया तो क्या हो गया, जितना जो बॉडी का जो ब्लड है वो जाएगा ब्रेन को। ब्रेन के पास जो उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा था, अब उसको पूरा हो जाएगा, तो वो ठीक होगा। तो ये आपका मैकेनिज्म है भगवान का बनाया हुआ कि कैसे चक्कर से उसको बीपी कम होने पे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसके साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आप लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।